एक्सरसाइज 1.4 है जिसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो एवरी पार्ट में एवरी लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। इसका अलग लेक्चर है, इसका अलग अलग, तो इसको सेपरेटली हम सीखेंगे। आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, लेट u इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ एंड ए इक्वल्स टू ए ई एफ, ठीक है। ये u जो है ना, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इक्वल इसके और ए सेट इसके इक्वल है। एक बात बताता चलूँ कि जो ये कॉम्प्लीमेंट होती है ना, कॉम्प्लीमेंट लाइक है, इसके ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखी हुई है, ठीक है। और ये मैंने कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल होती है यूनिवर्सल डिफरेंस के। तो रह क्या जाता है, खाली ए रह जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल डिफरेंस के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ओपन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट, ये वाली जो कॉम्प्लीमेंट है किसके इक्वल है, यूनिवर्सल डिफरेंस के। बाद में ए रह गया ना, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल डिफरेंस ए के। सारे ये ऐसे सोल्व होंगे। तो इनको हम मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। यूनिवर्सल इसके इक्वल है और ए इसके इक्वल। फाइंड हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल डिफरेंस ए के लिखेंगे। तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट हैं सेट के, वो ये हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा ठीक है। बाद में डिफरेंस की साइन है, ए किसके इक्वल है, ए ई एफ। तो ए ई एंड एफ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। इधर देखें कि डिफरेंस में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स को कट करें, बाद में जो फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट्स रह जाते हैं ना, वो आंसर होता है। तो ए ई एफ को मैं कट करता हूँ, ए ई एफ। तो कॉमन एलिमेंट हमारे कट हो गए। फर्स्ट सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रह जाते हैं, बी सी डी, टोटल 3 एलिमेंट्स रहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल डिफरेंस ए इक्वल्स टू बी सी एंड डी। तो ये हमारा आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल डिफरेंस के ए किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है ना। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी सी एंड डी, ठीक है। आते हैं दूसरे पे। इसमें क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले जब भी इस टाइप में सब मिले ना, सेट मिले, तो सिंपली आपने क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट वाला सबसे पहले सोल्व करना होगा, उसके बाद छोटा, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा फर्स्ट क्या सोल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल डिफरेंस ए के होता है। अच्छा ठीक है। तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने इरेज किए, ठीक है। सबसे पहले देखें ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है, बी सी एंड डी के इक्वल है, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, ये सारे को सोल्व करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बहुत ही मेथड से मैंने ये मेथड किया। तो सिंपली हमने क्या करना होगा, ए के जो एलिमेंट्स हैं ना, खाली ए के, तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स जो हैं वो ए ई एफ यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है बी सी एंड डी, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओवर। बाद में हम क्या करेंगे, यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी डी ई एंड एफ। यहाँ पे आंसर होता है हमारा।
इस टाइप में जब भी मिले ना, यहाँ पे तो एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड हुई मिली हुई हैं। अगर टेस्ट वगैरह में आते हैं, कहीं भी एग्जाम्पल मिलते हैं, तो ये फाइंड नहीं करना होता। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप में ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे, बाद में कॉम्प्लीमेंट का जब आंसर मिल जाए ना, तो ये सारा सीरीज़ में सोल्व करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। आते हैं इस पर, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सीरीज़ में क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स रखने हैं, ए ई एंड एफ इंटरसेक्शन, बाद में ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मिला हुआ है वो ये है बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। अच्छा ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है बी सी डी है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स उठाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट देखें, बी नहीं है, ई भी नहीं है, एंड एफ भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, तो कोई भी कॉमन नहीं होता, तो क्या होता है, नल सेट आंसर आता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नल सेट। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, नल सेट इस तरह से लिखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आंसर है हमारा, ठीक है। आते हैं दूसरे पे, इसमें क्या है, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है। सॉल्यूशन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, इसको हम ओपन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल डिफरेंस के इक्वल होता है, बाद में रह गया यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट है ये वाले हैं, ए बी सी डी ई एफ तक लिख जाने हैं। तो ए बी सी डी ई एंड एफ, अच्छा ठीक है। फिर डिफरेंस की साइन है, अगेन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, यही ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स को सबसे पहले कट करें, ए बी सी डी ई एफ कॉमन एलिमेंट। तो फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट्स रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता ना, तो कुछ भी नहीं रहता तो नल सेट ही मिलेगा। यूनिवर्सल 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 डिफरेंस यूनिवर्सल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नल सेट, ठीक है। आप इस तरह से लिखें या आपकी मर्ज़ी इस तरह से लिखें। आते हैं लास्ट वाला जो है फर्स्ट पार्ट का, वो क्या है, नल सेट कॉम्प्लीमेंट है। तो सॉल्यूशन नल सेट कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस नल सेट के इक्वल है, ठीक है। इसको इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हियर यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे यूनिवर्सल के जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एंड एफ, अच्छा ठीक है। बाद में डिफरेंस है, नल सेट तो नहीं है ना, तो नल सेट ही है हमारा। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले देखें ना कॉमन एलिमेंट्स कौन से कट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना, तो नल सेट ये है हमारा। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन है तो नल सेट ही हमारा आंसर आएगा। तो इसको मैं जब क्लोज करूँगा तो नल सेट कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, नल सेट के। यहाँ पे ये आंसर होता है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है ख़त्म होता है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 1.4 का। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो दूसरा ये पार्ट होगा, हम सोल्व करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।